did them all. हाय, माय नेम इज सोनू कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल टेक हैक। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने होम रूटर्स, ऑनलाइन डिवाइसेस, कह सकते हैं आप अपने एंड्रॉयड सेल फोन, इन सब को कैसे सिक्योर कर सकते हैं उन हैकर्स से जो कि बहुत हाई लेवल के प्रोफेशनल हैकर्स हैं, जो आपकी ऑनलाइन डिवाइसेस लाइक रूटर्स, आपके सीसीटीवी कैमरे, होम कैमरे, यानी कि इन सबको आसानी से हैक कर सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं और इनको हैक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी एक वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन की, जिसकी ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट है बेसिकली। तो मेरे पास 4G कनेक्शन है जियो का। तो आपको एक टूल की रिक्वायरमेंट होगी, उस टूल को बोलते हैं हम एंग्री आईपी स्कैनर। आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से एंग्री आईपी स्कैनर विंडोज़ के लिए, जो कि लिनक्स और मैक के लिए भी अवेलेबल है। तो देखिए इस टूल को टूल को क्लिक करना है, आपको क्लोज कर दीजिए। तो इस टूल को इंस्टॉल करने से पहले आपको एक टूल की रिक्वायरमेंट होगी। उस टूल को बोलते हैं JDK, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट। दिखा देता हूं आपको। यहाँ देख सकते हैं 187 MB का ये जो टूल है JDK जावा डेवलपमेंट किट, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। इसे पहले इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप एंग्री आईपी स्कैनर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कीजिए, रन करा दीजिए इसे, फिनिश। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एंग्री आईपी स्कैनर या आईपी रेंज, एंग्री आईपी स्कैनर आईपी रेंज तो नहीं है। एंग्री आईपी स्कैनर क्या है, किस तरह का टूल है, ये कैसे काम करता है। एंग्री आईपी स्कैनर एक्चुअली ये एक ऐसा टूल है जो आईपी की रेंज, यानी कि किस आईपी से किस आईपी तक के आपको आईपी स्कैन करने हैं, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं आईपी को हम। आईपी एड्रेस को आप आसानी से स्कैन कर सकते हो, पोर्ट को स्कैन कर सकते हो, उसके एसोसिएट जो हैं पिंग, होस्ट नेम, पोर्ट, आईपी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो ऑनलाइन डिवाइसेस की, लोकल नेटवर्क की, वाइड एरिया नेटवर्क की एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क की एंड लैन, वैन, मैन, पैन, ये सारे के सारे नेटवर्क आप इससे स्कैन कर सकते हो कि कौन सी डिवाइसेस ऑनलाइन हैं, कौन सी डिवाइसेस ऑफलाइन हैं, कौन सी डिवाइसेस किस पोर्ट से एसोसिएट है या कौन सा पोर्ट किस डिवाइस से एसोसिएट है। आप आसानी से ऑनलाइन डिवाइसेस को स्कैन कर सकते हो कि किस आईपी पर कौन सा कैमरा एक्सेस है इस टाइम, यानी कि सीसीटीवी कैमरे किस पोर्ट से एसोसिएट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड, आप थ्रेड्स देख सकते हैं। ये मल्टीटास्किंग करने के लिए थ्रेड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि 100 बहुत ही कम है, तो इसको 200 कर देते हैं। यानी कि फास्ट स्कैनिंग के लिए थ्रेड्स काम आएगा, जो कि मल्टीटास्किंग परफॉर्म करता है। यानी कि जब भी आप मल्टीटास्किंग परफॉर्म करते हैं पीसी में, तो आपको थ्रेड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि वर्किंग में रहते हैं बैकग्राउंड में, जो कि आपको दिखाई नहीं देते। अगर आप देखना चाहते हैं तो टास्क मैनेजर में जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शायद यहीं पे थे ब्लूटूथ, यानी कि सीपीयू। देखिए थ्रेड्स, ये रहे थ्रेड्स 1184, 83। देखिए अप एंड डाउन, ये थ्रेड्स हैं जो पूरी की पूरी विंडोज को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि उसको हैंडल कर रहे हैं। इसी बेस पे, थ्रेड बेस पे आप मल्टीटास्किंग करते हैं। तो मैंने 200 कर दिया ताकि फास्ट स्कैनिंग कर सकूं। पोर्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पर आपको पोर्ट स्पेसिफाई कराना होगा। पोर्ट 80 जो कि रूटर के लिए यूज होता है, पोर्ट 8080 जो कि सीसीटीवी कैमरे या रूटर्स के लिए एक्सेस होता है पोर्ट, यानी कि यूज होता है। और आप यहाँ पोर्ट 443 भी पास कर सकते हैं, जो कि HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है। इस पे ज़्यादातर वेब एप्लीकेशंस, वेब सर्वर्स एक्सेस होते हैं। तो 3 पोर्ट को स्पेसिफाई कर दिया मैंने कॉमा लगा के, 808080,443। आपको डिस्प्ले सेक्शन में जाना है। देख सकते हैं ऑल स्कैन होस्ट पर ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्लिक्ड है। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर ये ऑप्शन आप यूज करते हैं और आईपी को स्कैन करते हैं, यानी कि इसमें वो भी आईपी स्कैन होंगे जो डेड हैं प्लस अलाइव हैं, यानी कि बोथ। आप चाहते हैं कि सिर्फ वही आईपी स्कैन हो जो अलाइव हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें होस्ट विद ओपन पोर्ट ओनली,
और इसको ओके कर दें। अब आप जाएं फीचर्स में, ये फंक्शनैलिटी है एंग्री आईपी स्कैनर के पास, यानी कि वो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन को दिखाएगा और कौन सी को नहीं। बाय डिफॉल्ट आईपी दिखाएगा आपको, पिंग, होस्ट नेम एंड पोर्ट। हम चाहते हैं कि वेब डिटेक्शन भी हमें दिखाइए, तो इसको ऐड करा लीजिए। एचटीटीपी सेंडर को ऐड करा लीजिए, नेट बायोस ऐड, मैक एड्रेस ऐड, मैक वेंडर ऐड। फिल्टर पोर्ट की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वो ही आईपी दिखाएगा जिनके सामने पोर्ट ओपन है, यानी कि सर्विस एसोसिएट हैं। तो ओके कर दीजिए। देख सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी जब हम आईपी स्कैन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेंज आप डाल सकते हैं आईपी की। हमारे पास कई तरह के कई क्लास के आईपी एड्रेस होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास एंड डी क्लास। तो हम सी क्लास के आईपी तो नहीं यूज करेंगे, हम ए या बी में दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम ऑनलाइन डिवाइसेस को स्कैन करने जा रहे हैं, तो आपको एक रेंज चाहिए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अपने कॉलेज का पब्लिक आईपी निकालने के लिए आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं व्हाट इज माई आईपी। तो आपको एक आईपी वर्जन 4 का आईपी मिलेगा। उस आईपी की रेंज में और कितने आईपी चल रहे हैं कनेक्टेड, तो आप उसे देखने के लिए आप एंग्री आईपी स्कैनर से यहाँ पर उस आईपी को डालिए बस। सपोज दैट मेरे पास एक बीएसएनएल का आईपी है 117.212। आप चेंज कर सकते हैं, 118 भी ले सकते हैं या 224 भी ले सकते हैं। तो मैं तो 117.212 एग्जाम्पल, ये बीएसएनएल की सीरीज है जिससे काफ़ी सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। तो मैं यहाँ 12.0 कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पर जाइए आप और इसको 24 कर दीजिए, /24। तो इसने क्या किया यहाँ पर, ये मैं आपको बता देता हूँ। 117.212 ये तो सेम है यहाँ तक, .12 भी सेम है, 0 देखिए यहाँ पर इसने 0 कर दिया, यानी ये बता रहा है इस आईपी से, इस सीरीज से 12.0 से, यानी 0 से लेके 255 तक स्कैन करेगा। ये 3 डिजिट सेम है यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम है। 0 से लेके 255 तक आईपी स्कैन करेगा नेटवर्क में, यानी कि पब्लिक आईपी, यानी कि ये इस सीरीज के आईपी ऑनलाइन देखेगा, प्लस 0 से 255 तक के बीच में जितने भी आईपी रनिंग में होंगे, अप होंगे, यानी कि अलाइव होंगे, तो उनकी इंफॉर्मेशन को यहाँ प्रिंट कर देगा, और ये भी बता देगा कि कौन सी सर्विस इनसे एसोसिएट है, यानी कि किस तरह की डिवाइसेस इनसे एसोसिएट हैं। तो सिंपली आपको स्टार्ट करना है, रिजल्ट वेट करते हैं कौन सी डिवाइसेस ऑनलाइन हैं। तो ये सिर्फ वो डिवाइस आपको दिखाएगा जो ऑनलाइन है बेसिकली। अगर नहीं होंगी, देखिए यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलने लगे हैं। फिनिश होने दीजिए इसे और क्लोज कर दीजिए। सबसे पहले आपको वेब डिटेक्शन को एक्सपेंड करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन। देखिए ग्रीन कलर ये बता रहा है कि 117.212.12, देखिए 12 तक तो सेम है ना, 0 से लेके 255 तक स्कैन करेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो 0 से लेके 255 के बीच में 26 आईपी, जो कि 12.26 आईपी अलाइव है, यानी कि इस पे पिंग रिक्वेस्ट जा रही है 75 माइक्रोसेकंड के अकॉर्डिंग। पोर्ट 80 इस पे ओपन है, वेब डिटेक्शन नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इसने बताया नहीं है ये रूटर है या सीसीटीवी कैमरा है, हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखिए इस पे पोर्ट 443 ओपन है, इस पे 80, इस पे 443, ये वेब सर्वर इस पे रनिंग है, यूपीएनपी 80 पोर्ट, ये इस पे सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, डीवीआर डीवीएस 80 एंड 8080 दोनों आईपी को यूज कर रहा है, ये वाला आईपी है इसका। ये रूटर है, यहाँ पर देख सकते हैं 117.212.12.131, यानी 0 से लेके 255 के बीच में 131 आईपी पे एक रूटर भी चल रहा है। रूटर मैंने कैसे पहचाना मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट कि इस पे पोर्ट 80 ओपन है, दूसरा इस पे यूपीएनपी सर्विस ओपन है, यानी कि यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले, जो कि रूटर्स में पाई जाती है। और देखिए इस पे भी रूटर है, तो इसको एक्सेस करके देख सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, ओपन करिए और वेब ब्राउजर पे ओपन करा लीजिए। देख सकते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, जो कि अनसिक्योर है बेसिकली। इस आईपी पर रिक्वायर ए यूजर नेम एंड पासवर्ड, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट प्राइवेट, यानी कि एचटीटीपीएस यूज नहीं कर रहा है तो प्राइवेट तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो यूजर नेम, देखिए रूटर की यूजर नेम आप इंटरनेट पर आसानी से ढूंढ सकते हैं कि किस रूटर का
कौन सा यूजर नेम एंड पासवर्ड डिफॉल्ट होता है, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं बेसिकली। वैसे जो नॉर्मल होते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। यूजर नेम एडमिन रहता है और पासवर्ड एडमिन रहता है, या फिर पासवर्ड को बार बार आप चेंज कर सकते हैं, कभी एडमिन, कभी पासवर्ड, कभी 12345, कभी 123। तो मैं सबसे पहले डिफॉल्ट पासवर्ड चेक करता हूँ, ADIN एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन टाइप करता हूँ। ओ माय गॉड, यानी कि ये किसी बंदे का जो IP है उसका आसानी से मैंने रूटर एक्सेस कर लिया है। अब मैं कर क्या क्या सकता हूँ ये मैं आपको बता दूं। पहला, मैं इस बंदे का नेट कर सकता हूँ यानी बंद कर सकता हूँ। दूसरा, मैं वाईफाई की इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता हूँ। तीसरा, मैं वाईफाई का पासवर्ड आसानी से दे सकता हूँ, यानी कि बिना WP सिक्योरिटी या WP सिक्योरिटी को क्रैक किए बिना मैं पब्लिक IP के थ्रू रूटर एक्सेस किया और सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। इंटरनेट चल रहा है इसका PPOE यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट। यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये। अगर आप पासवर्ड चेंज कर देते हैं तो और सेव कर देते हैं तो इस बंदे का इंटरनेट क्लोज हो जाएगा। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से आप ऐसा ना करें, इलीगल है। मैं कोई एक इंफॉर्मेशन पर्पज से दिखा रहा हूँ कि क्या पॉसिबल हो सकता है, एक रूटर कैसे हैक हो सकता है, इंफॉर्मेशन कैसे आसानी से कंप्रोमाइज हो सकती है, आपके गूगल अकाउंट, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैसे कंप्रोमाइज हो सकती है। अब एक हैकर के नज़रिए से देखा जाए तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पहला पॉइंट, मैं इंटरनेट बंद कर सकता हूँ, पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट, मैं आपके वाईफाई का पासवर्ड आसानी से देख सकता हूँ, वाईफाई का कनेक्शन चेंज कर सकता हूँ, मैक फिल्टर लगा सकता हूँ, IP ब्लॉक कर सकता हूँ। दूसरा, आपकी जो होम डिवाइसेज है लाइक आपका एंड्रॉयड टैबलेट, एंड्रॉयड TV जो कि आपके वाईफाई से कनेक्टेड है, उनको ऑनलाइन करके उनको पोर्ट फॉरवर्ड में डाल सकता हूँ, यानी कि उनको फिर आपकी होम डिवाइसेस जो कि सिर्फ एक लोकल एरिया से कनेक्टेड है उनको ऑनलाइन कर सकता हूँ पोर्ट फॉरवर्डिंग में जाके, और फिर उनको एक्सेस कर सकता हूँ, उनको आसानी से उन पर अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिनक्स के थ्रू। एडवांस में जाइए, देखिए DSL 2520 आई थिंक इज ए डीलिंग रूटर। देखिए यहाँ पर बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, एडवांस लैन, एडवांस ADSL, रिमोट मैनेजमेंट, नेटवर्क टूल, बहुत सारे फंक्शंस हैं इस रूटर के अंदर। तो ये था एक डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने एंटर किया और रूटर एक्सेस हो गया, यानी कि कोई भी बंदा, ज़्यादातर 70 to 80% इंडिया में लोग अपने रूटर्स के पासवर्ड चेंज करते ही नहीं है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनकी इन्फॉर्मेशन आसानी से एक्सेस हो सकती है, उनकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल, अगर वो पेमेंट या पेमेंट को यूज़ करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम सेल फोन पर आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं और हम सिक्योर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो डिवाइसेस हैं वो एक प्रोफेशनल हैकर उनको ऑनलाइन ला सकता है और ऑनलाइन ला के उन पर अटैक कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। यानी कि अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आईफोन का IP भी आपके रूटर से कनेक्टेड होगा, तो उस IP को मैं सिंपली रूटर में एंटर करूंगा और उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग में अप्लाई कर दूंगा। पोर्ट फॉरवर्डिंग है क्या, मैं आपको बता दूं। आपकी जो लोकल IP है, लाइक आईफोन आप यूज़ कर रहे हैं अपने होम, उस लोकल IP को ये रूटर बताता है कि ये आईफोन कनेक्टेड है, तो उस IP को मैं पोर्ट फॉरवर्ड में जब एंटर करूंगा और एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर को अप्लाई करूंगा, तो इससे आपकी जो लोकल डिवाइस है वो, यानी कि जो लोकल नेटवर्क में है, लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में, वो ऑनलाइन हो जाएगी, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पब्लिकली एक्सेसिबल होगी। कोई बंदा उसे एक्सेस कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अटैक परफॉर्म कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो देखिए आपके रूटर का मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। तो अपने रूटर का यूजर नेम एंड पासवर्ड हमेशा चेंज करके रखें ताकि आपकी कोई ऑनलाइन डिवाइसेस को यूज ना कर सके, चाहे वो MTS का मॉडेम क्यों ना हो। कोई भी इंफॉर्मेशन लाइक जो डिवाइसेस ऑनलाइन हो सकती हैं, मैं सिर्फ रूटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं CCTV कैमरा के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी 2 महीने पहले मैंने 300 से ज़्यादा CCTV कैमरे एक्सेस किए थे। उनके यूज़र नेम एंड पासवर्ड बहुत सिंपल थे। यूज़र नेम द एडमिन, पासवर्ड 12345, बहुत ही सिंपली मैंने एक्सेस किया और उन कैमरों को आसानी से देखा मैंने कि इतने 8-8, 10-10 कैमरे एक्सेस किए मैंने। तो बड़ा ही सिंपल होता है करना ये। तो आप अगर आपके घर पे CCTV कैम है और वो ऑनलाइन है यानी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उनको सिक्योर कर दीजिए आज ही। पासवर्ड चेंज कीजिए, IP भी चेंज कर दीजिए हो सके, और डायनामिक IP यूज़ करें, स्टैटिक ना। और स्टैटिक IP यूज़ करेंगे तो एक बंदे को पता रहता है कि ये इसका स्टैटिक IP है,
चेंज नहीं होगा 10 महीने तक भी, कराएगा तब होगा। डायनामिक में क्या है, आज मैं इस आईपी को एक्सेस कर रहा हूँ, कल को ये आईपी चेंज हो जाएगा तो मैं नहीं एक्सेस कर पाऊंगा कि कौन सा आईपी था वो, तो ये इंफॉर्मेशन आप नहीं रिट्रीव कर पाएंगे कल को अगर ये डायनामिक आईपी है तो देखिए स्टेटस में जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। स्टेटस में ये स्टेटस दिखा रहा है, देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। डीएचसीपी सर्वर डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि ये बंदों को, जो बंदे वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं उनको ऑटोमेटिक आईपी असाइन कराती है, या लैन से कनेक्टेड होते हैं उनको आईपी स्कैन कराती है। सबनेट मास्क आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, यानी कि लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो आईपी है, अगर आप इस रूटर को इस बंदे के घर जाकर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये आईपी पेस्ट करना होगा ब्राउजर में, तो आप ये रूटर एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अभी किस आईपी से एक्सेस कर रहा हूँ इस रूटर को, इससे पब्लिक से। तो पब्लिक आईपी करंट में क्या है 117.212.12.131। तो पब्लिक आईपी देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर होगा पब्लिक आईपी, ये रहा, ये पब्लिक आईपी है, यानी ये डिवाइस ऑनलाइन है वाइड एरिया नेटवर्क में, जिसे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ आसानी से, जिसका मैक एड्रेस ये है। अप स्ट्रीम रेट लिंक 395, डाउन स्ट्रीम लाइन रेट, कनेक्शन रेट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली है मैंने किसी स्पेसिफिक बंदे की, वाईफाई, तमाम सारी इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए और किसी पर चलते हैं, इस रूटर पर चलते हैं। राइट क्लिक कीजिए, ओपन में जाइए, वेब ब्राउजर में जाइए और इसे भी एक्सेस करके देख सकते हैं हम। यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। एडमिन देखिए गलत दिखा रहा, बंदे ने चेंज कर लिया है। पासवर्ड इज पासवर्ड एडमिन 1 2 3 4 5। सब वेरी गुड बडी, इस बंदे ने पासवर्ड एक्सेस नहीं कर सकते। आई बैटन का ये रूटर है 300M सीरीज का, इसका पासवर्ड चेंज है, डोंट वरी। तो मैं इसको देख सकता हूँ, शायद इस पे रूटर एक्सेस हो, ये नहीं है। देखिए डीवीआर डीवीएस है ये, इस पे सीसीटीवी क्या है एक्सेस। काफी एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज से कि कौन सा रूटर है, कौन सा डीवीआर है, कौन सा हिकविजन कंपनी का है, तो ये काफी टाइम से मैं ये कर रहा हूँ। काफी इंफॉर्मेशन गेन की है मैंने अपने होम रूटर, सीसीटीवी कैम या मेरे फ्रेंड्स के हैं उनको बहुत हद तक सिक्योर कर दिया है कि आप आसानी से हैक कर ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर आप बहुत हाई लेवल हैकर हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो ऑप्शन है सिंपली। तो देखिए हिक विजन का ये रूटर है, सिंपली एडमिन और पासवर्ड 1 2 3 4 5, अगर ठीक होगा तो लॉगिन करा देगा, अदरवाइज एरर, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो आप ऐसे ही सीसीटीवी कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड से ओपन होते हैं तो आप आसानी से किसी के भी सीसीटीवी कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज कीप सब्सक्राइब।